तुम बस तुमको 30 सेकंड टाइम देंगे, अपना अपना ऑप्शन लेके बैठ जाना। टाइम लेना है ना, पेपर जब बनेगा तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। कभी ऐसा हो तुम्हें लगता है सब सही है अब गलत भी हो गया। नेगेटिव मार्किंग टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो अपना सोच लो आंसर, एबीसीडी आंसर लिख लो अपना, जो जो लगता है तुम्हें। जब सॉल्व करना को वहां सॉल्व करना, यहां तो खाली ऑप्शन लिखना है, तुमको ही पता है, मुझे ही पता है। चलो जो ऑप्शन लगता है सोच लो। सोच लिए? जो सोच रहा है सोच लिए, सोच लो अच्छे से तभी बात करेंगे। अच्छा हर फिर पढ़ लो, आराम से पढ़ो, पढ़ना ध्यान से, घबराना नहीं। सोच लिए? कोई ऑप्शन की तरफ आएंगे क्या? कैसे से बोला है यूनिक सोल्यूशन, कब होता था? कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तुमको रटवाया तो वही है। चलो इसका पढ़ो, पहला दो इक्वल तीसरा इक्वल नहीं, कौन सा सोल्यूशन क्या होगा इसमें से? नो सोल्यूशन। चलो शुरू में इजी दिखाता है ये, बाद में ना गेम होता है इनका, पहले आदत लगवा देता है। चलो बस सोचो सोचो सोचो, टाइम लो 30 सेकंड, बहुत होता है 30 सेकंड, वो 30 सेकंड टाइम लो तो अपने से क्या होगा आंसर, सोचो 30 सेकंड सोचो। बोर्ड में पता है, वो बोर्ड में ऐसा ही सवाल आएगा, तुम्हारा भलाई कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बोर्ड में कुछ भी आ सकता है। चलो सोचो सोचो सोचो, चलो सोच लिए, सवाल पढ़ो। सवाल क्या बोल रहा है? एक्स ए है, वाई बी है। अब बताओ, देखो बताओ, एक्स ए वाई बी, तुम पढ़े हो सिंपल मैथ्स में, पहला ब्रैक अगर कॉमा से लिखते हो तो पहला हमेशा क्या होता है? ए। दूसरा क्या होता है? बी। तो कौन ऑप्शन होगा? डी। अब ऐसे में इंटरसेक्ट क्यों करेगा? तो यूनिक सोल्यूशन दिख रहा है, एक्स का सिर्फ एक वैल्यू, वाई का एक वैल्यू, इसे ऐसा आंसर होगा इंटरसेक्टिंग। चलो तो दिमाग का लेवल खुल जाएगा। और लिखो, सोचो, पेन पेन चलाओ, पेन चलाओ, हाथ पे नहीं बनेगा मैथ, मैथ हाथ पे नहीं बनेगा, पेन चलाओ। वो सवाल सिखाए थे, चेक करेंगे रेशियो, चेक करो चेक करो। कोइंसिडेंट लाइन कब होता है? जब तीनों क्या होता है? इक्वल। और तीनों को इक्वल करके निकालो। चलो टाइम लो, और टाइम बढ़ाते चलो, 60 सेकंड देते हैं। वो तरीका सिखाया थे, सवाल बनवाए थे कि कोइंसिडेंट मतलब a1 by a2 b1 by 2 c1 c2 तीनों क्या होता है? इक्वल। इक्वल करके लाओ तुम अपने से। तुमको 60 सेकंड देते हैं, आराम सॉल्व करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। जहां एमसीक्यू में दो चीज होता है, किस सवाल में कभी के सवाल में पेन नहीं चलेगा और किसी में पेन चल जाता है, दोनों करो। सोचो सोचो सोचो, अपना बना अपना बनाता। सो ये सवाल सिखाए थे, जब भी होता है कोइंसिडेंट लाइन मतलब तीनों इक्वल होता है, यहां से आएगा 3/6, यहां से -1 - k, यहां से कितना आएगा? -8, -8 होगा यहां जाके, -8 इज इक्वल टू -16। और देखो तो किसी दो को सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, किसी दो को ले लो। यहां से रेशियो कितना आ रहा है? 1/2, और यहां आ रहा है 1/k, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 नहीं 2। देख लिए, तुम गलत जो सोचोगे वो ऑप्शन है। अब जो जो सवाल है वो सवाल कैसा है, किसी बोर्ड एग्जाम का होगा, जरूर होगा, किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हर सवाल का तरीका सीखना, एक बार जरूर देखना ये वीडियो भाई, तुम्हें हेल्प कर देगा। एक ऑप्शन नीचे नहीं दिख रहा है ना, ऑप्शन लाते हैं चलो। इसमें फोर्थ ऑप्शन देखने की जरूरत तो नहीं है। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है? जब तीनों क्या रहता है? इक्वल। फोर्थ ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन बनाया क्या होगा ये? नन ऑफ दीज बना दिया, ऑप्शन सी है। चलो चलो तो सॉल्व करो पैरेलल, और सेम तरीका, पहला दो इक्वल थर्ड इक्वल है। अपना पेन चलाओ, पेन चलाओ चलो। हाँ नो सॉल्यूशन वाला, चलो इसी बहाने तुम्हारी टॉपिक कमांड हो जाएगा भाई, बहुत तेज हो जाओगे, बनाओ अपने से। चलो पहला दो इक्वल और लास्ट इक्वल नहीं हो, सॉल्व करो अपने। चलो
चलो 2k/5 और देखो यहाँ ऐसे फंसा रहा है, यही बार बार ऐसे लिख रहा है वैसे लिख रहा है। यहाँ अगर 2 होगा तो वहां -1 होगा। इस गलती को याद रखना बाबू, देख रहे हो ऐसे पेपर में दे रहा है सवाल सब, और यहाँ पे नॉट आ जाएगा। तो के इक्वल बोला है, मतलब इन दोनों को लेना होगा इक्वल में, ये दोनों। तुम अपना सॉल्व करो बाबू। 4k, k इज इक्वल टू 15/4। वो सवाल समझ पाए? सवाल क्या है कि तो के इक्वल बोला है तो मैंने पहले दो को सॉल्व कर लिया। अब देख रहे हो एक चीज, अगर किसी बच्चे से क्रॉस मल्टीप्लाई में गलत हो गया इधर, तब भी ऑप्शन आ जाएगा गलत। ऐसा होगा कॉम्पिटिटिव मतलब बोर्ड एग्जाम में भी। ये सब सीबीएसई बोर्ड पूछता है, यही करता है। अब बच्चा जल्दबाजी में गलत कर देता है। ये समझ के फिर चलते आगे। तुम्हारा एकदम डेप्थ रिवीजन हो जाएगा तुम्हारे। गलती समझ, गलती की कोई दिखा नहीं, चलो भाई चलो ना। ये मैं अपने टेस्ट का रिवीजन नहीं कर रहा हूं, मैं बोर्ड का तैयारी कर रहा हूं, पता है इसी को तरीका समझ गया ना। इसी को कोई बच्चा लास्ट में देखता है मैराथन, वही अभी से वही कर रहा हूं मैं, समझ गए? तो चलो पेन चला, चलो फिर टाइम लो, 60 सेकंड टाइम लो, चलो अपना पेन चलाओ, चलो पेन चलाओ। भाई ये क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करना सिखाया थे ना इनमें सब्स्टिट्यूशन। सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो तो अपना अपना। और सॉल्व करने का दो रास्ता है, या तो कल वाला मेथड से बनाओ या सब्स्टिट्यूट करके, या तुमको मन करे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y हो जाएगा, फिर जोड़ दो सबको। चलो बाबू टाइम लो, 60 सेकंड और देते हैं, चलो 2 मिनट देते हैं, तुम टाइम ले लो अच्छे से, लेकिन सॉल्व करो अच्छे से। चलो आराम से सॉल्व करो, टाइम ले लो। बैठो बैठो बैठो, पीछे का सवाल देख लेना, ठीक है? रिकॉर्ड अपलोड है जो कि वो पेन निकाल सो, बनाना स्टार्ट कर दो। देख लो 300 में 150 नंबर आ जाएगा कम से कम। 150 में बहुत होता है। चलो और पेन चलाओ, पेन चलाओ, दो सवाल सोचो अपना। बस वही का बनाया था सेम सवाल को, तो सिखाए थे एलिमिनेशन में। यहां मल्टीप्लाई करो 3 से, उनको दिक्कत है, और यहां मल्टीप्लाई करो 3 से, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, ऐसे लिख देंगे। अब 3y 3y कटेगा, कोई सेम सवाल मिला था क्या? सेम सवाल यही ने बनाया था, सेम 100% सवाल है। x आके 19/5, x से पूछा है, हो गया ऐसा खत्म। तो ये बना लिए ना, तो चलो अब ये पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मतलब इसको चेक करो वही पुराने तरीके से, a1/2। और ये सवाल ऐसे ही बनाना है, a1/2, 2/4, 1/2 आया, b1/2, 3/6, 1/2 आया। और थर्ड वाला आ रहा है c1/c2, ये आ रहा है 8/7। तो क्या होगा? पहला दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे? क्या सोल्यूशन होगा इसका? मतलब क्या आंसर होगा? नॉन। हो गया आंसर। तो ओरिजिन समझ गया ना? अगर देखो पहला तो इक्वल थर्ड इक्वल नहीं है तो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब पहला तो इक्वल नहीं होता तो एक सॉल्यूशन, तीनों इक्वल होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गया बुआ? चले घर पे जरूर बनाना भाई, भलाई के लिए बोल रहा हूँ। मेरे एग्जाम का छोड़ो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम निकल जाएगा सबकी बहाने। तो हिम्मत जुटाएगा, फ्री बनाओ तो हाई बना दो, नंबर बहुत। मतलब एक बच्चा वाली पूछा है, बोला है या किसको एलिमिनेट करना है? y को, मतलब y को काट देना है। तो पूछा है y को काटना है तो इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सोच के बताओ। यहां क्या लिखा है? 2y, तो यहां y में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। हो गया आंसर। इतना बच्चा वाली पूछ दिया है इन्हें। अब एक बच्चा ये क्या पूछ दिया?
सिलेबस में पढ़ाया जाता है एक्स वाई का वैल्यू निकालो। और लॉजिक समझ रहे हो ना, पूछा है y को हटाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करें, यहां 2। चलो पूरा क्वेश्चन मत कर सकते, आंसर लिखना नहीं है, क्वेश्चन चला गया, क्वेश्चन लिखो तो पागल लिख जाओगे। अभी 70 क्वेश्चन आएगा, हाँ 30 ये 40 वो भी तो आएगा, अभी लाइट तो आएगा भाई। 60-70 क्वेश्चन तो ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। मैं तो रोज अभी आज ही मेरा कम से कम कितना क्वेश्चन हो गया होगा, 500 क्वेश्चन मैंने बना चुका होगा, 600-700 क्वेश्चन आज हो गया दिन भर का अभी तक का। तुम्हारा तो 9-10 का तो बच्चा वाला क्लास है, 11-12 में क्वेश्चन 100 हो जाता है किसी किसी चैप्टर में। तो सोचो 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 सोचो, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइंस, आंसर हो जाएगा सी। चलो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, पहला दो इक्वल नहीं होगा। हाँ कोई बिना पेन चलाए सोच सकता है, अगर यूनिक पूछा है ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, नॉट वाला साइन चाहिए बस। क्या हो जाएगा, यहां से 1 के है, यहां है 6, नॉट इक्वल टू -1 बाई -2, के नॉट इक्वल टू 3। चलो तो लॉजिक सीख रहे हो ना, क्योंकि चाहे तो 50-50 कर सकते हैं पहले ही, यूनिक सॉल्यूशन में इक्वल तो कभी आएगा नहीं। चलो और के कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, के जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया। चलो तो थिंकिंग डेवलप हो रहा है, और आगे चलते हैं। चलो सवाल के बारे में तुम्हारा कंसेप्ट बन रहा है, चलो फिर सोचो अब कहोगे कैसे बनेगा, बस वही सवाल क्लू दे दो, क्या करना है घबराना मत, क्या सवाल ये दे दिया है, बच्चा का दिमाग लगाओ। तुम क्या करो बाबू, ये दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, यहां से क्या निकालो एक्स और यहां लाके पुट करो तब जाके बनेगा। ये है किसी सीबीएसई बोर्ड का सवाल, वो बना 2 मिनट टाइम दो अच्छे से। वो करना क्या है कि दो इक्वेशन सॉल्व करो, यहां से एक्स और वाई आएगा तब यहां पुट करो। कल लगा लो, कल तरीका सॉल्व करना बहुत आसान है, दोनों को जोड़ना तो वाई वाई कट जाएगा, वो बड़ा हाथ चलाओ, पहला दो इक्वेशन जोड़ दो, वाई तुरंत उड़ गया, एक्स निकल गया, एक्स पुट करो वाई निकालो। चलो बनाओ तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूं। चलो दो इक्वेशन को जोड़ देते हैं, वाई वाई कट गया, 6x इक्वल टू 42, एक्स आ गया 7, एक्स 7 ला दिए, चलो इतना आ गया। अब क्या निकालना पड़ेगा, y, यहां एक्स पुट करो, 23 हो गया। अब पता है मैं तुम्हारा फ्यूचर सोच के साथ काम कर रहा हूं, तो तैयारी कर रहा हूं फ्यूचर के लिए, हो गया। जो कल सिखाए थे हम सेम सवाल है, कल जो आया तो उसको लगे सेम चीज है। y कितना आ रहा है 9, x आया 7, y आया, अब यहां पुट करो। ये बहुत दिक्कत होता है सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, ऐसा पेपर आता है। अब जो आंसर तो आंसर आ ही जाएगा भाई, देखो सवाल कोई टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। y 9, x हो गया 7, आंसर आ गया 31। और देखो सवाल कैसे घुमाया है, पेपर सब में क्या, तुम कोई भी किताब बनाओगे, किताब में पूछता है खाली एक्स और वाई निकालिए, एक्स और वाई निकाल के पुट है, ये काम सिर्फ सीबीएसई कर सकता है। कुछ दिमाग खुल रहा है ना, तो फिर चलते हैं आगे। तो टेस्ट के लिए ये पूरा हेल्प कर देगा, इससे तुम्हारा ये सैंपल पेपर टाइप का क्वेश्चन समझ लो। अब मुझे रिवीजन का सिर्फ सबसे अच्छा तरीका यही लगा, तुमसे कहानी नहीं सुनना है, तुमको तरीका सिखाना है। जो कल से किए थे, न्यूट्रिशन का किए थे, उस तरह सब लाइट चलेंगे, ये समझ गए ना। घर पे देख लेना रिकॉर्ड करके, फिर दोबारा बस घर पे देखना, तो आंसर मत याद करने लग जाना, एबीसीडी क्वेश्चन का ऑर्डर बदल जाएगा। तो ये सोचो, चलो चलो कीमत जुटाओ, चलो 13, 13, 14, मतलब फिर आगे सेम सवाल, बताओ तो एआई क्या पूछा है, बताओ तो किसको हटाना है, वाई को। अब बोला है सॉल्व बाय एलिमिनेशन, वो पूछा है वाई का वैल्यू क्या होगा,
y का वैल्यू निकालना है तो सबसे आसान काम वो क्या है, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या कटेगा y, अब घटाएंगे तो क्या कटेगा x। पूछा किसका वैल्यू है y, सबसे आसान तरीका है ना, देखो पेपर है पूछा है किसका वैल्यू y का, तो किसको हटाना चाहिए x को, तो क्या कर लो दोनों को वो सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ऐसे कर लोगे दोनों को घटाओगे x x कट गया, y इक्वल टू, वो बनाने का एक और रास्ता हो सकता है, कोई बच्चा क्या करेगा दोनों इक्वेशन को जोड़ देगा, जोड़ेगा तो x निकलेगा, x के बाद y निकाल सकता है। चलो और ये बना एकदम सेम है, रेशियो निकालो 9/18 1/2, तो सब 1/2 दिखा रहे हो बाबू, 1/2 1/2 1/2, तीनों 1/2 तो कौन आंसर होगा, ये क्या होगा, ये होगा कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। चलो मैक्सिमम सही हो रहा है ना, चलो इसमें बहुत सवाल प्रीवियस ईयर का होगा, इतना तुम्हारा दिमाग चल गया तो तुम्हारा काम हो गया, और सोच के बताओ इसमें क्या बोला, और सोच के बताओ क्या होगा आंसर, सोचो y 0 है y -7 है, तो क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, तो देखो y 0 है y -7 है, y का कितना वैल्यू आ रहा है 2, एक सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, देखो तो y का 2 वैल्यू दिख रहा है, देखो तो y का दिखा रहा है 2 वैल्यू, इसका मतलब क्या आंसर होना चाहिए, दो, एक सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं होगा, y का 2 वैल्यू है, अब x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू क्या है, देखो y 0 है, x तो पता ही नहीं x क्या है, तो क्या आंसर हो सकता है इसका, सोचो तो y 0, y का 2 वैल्यू है, तो पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन, एक y 0 है, तो x क्या हो सकता है, x तो y अगर 0 है इसका x तो कुछ भी हो सकता है, देखो x तो कुछ नहीं बोले तो मैं बोलूंगा y -7, तुम 9th क्लास पढ़े हो गए, y -7 का ग्राफ तो ऐसे बनाते हैं मैथ्स में, वो -7 का ग्राफ हो गया y ये x क्या क्या हो रहा है, देखो तो x तो कुछ भी हो सकता है ना, और तुम पढ़े थे कि y -7 कैसा ग्राफ होगा, x एक्सिस के पैरेलल, इसका x का क्या सॉल्यूशन होगा, कुछ भी, आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, तो समझ गए लॉजिक, y -7 तो किसी भी x के लिए आ सकता है, आंसर होगा, ये 9 का सवाल दे दिया ये, तो कुछ दिमाग में जा रहा है, सोचो सोचो, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, पहला तो इक्वल तीसरा इक्वल, पेन चलाओ तो पेन चलाओ, फिर पेन चलाओ तो मेरे में पेन चलाओ, इनकंसिस्टेंट बोला है, पहला तो इक्वल लास्ट इक्वल नहीं होगा, तो क्या करोगे 3/2k -1, किसकी यहां से कोएफिशिएंट कितना आएगा 1/k-1, और ये किसके इक्वल नहीं होगा, यहां से आएगा 1/2k प्लस, और देखो ऑप्शन क्या दिख रहा है k ईच, k इक्वल टू दे रहा है ना ऑप्शन में, इसका मतलब क्या करना है पेपर है मुझे, इन दोनों को नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शन में पूछा है k का वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना होगा, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 3k -3, 2k -1, 3 में से 2k गया, कितना बच गया k, -3 जाके +3, आंसर आ गया 2। तो सवाल कोई टफ नहीं है, बस अप्रोच देखो, देखो बेसिक कंसेप्ट पे सवाल बन रहा है, जहां दिखे इनकंसिस्टेंट पहला तो इक्वल लास्ट इक्वल नहीं है, अब वो एक दिन एक्सरसाइज बनवाए थे, एक दिन वैल्यू निकालने वाला, वो हेल्प कर रहा होगा अभी, वो जो एक दिन बनवा कर लाए थे, पूरा सवाल बनाया था एआई ने, ऐसा कुछ बहुत दिमाग चल रहा है, और ये सॉल्व को तो सेम तरह से ये सॉल्व करना है, और सॉल्व कर कल जो सीखे सॉल्व करता अपना अपना,
सॉल्व करो, टाइम आराम सॉल्व करो आराम से। क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करो 2 से, देखो तो क्या आंसर आता है, सॉल्व करो अपना अपना। अब तुम्हारे बहुत टेस्ट पेपर दिया है ना, कल जैसी का वैसा ही दिया है, वैसा सवाल आता यही का एक्स वाला वो सब नहीं दिया मैंने, उतना टफ नहीं है, बस जैसा है ना ऐसा ही सवाल आएगा, मुझको नहीं पता ऐसे बनाते बाबू। क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्यों करेंगे 4y कटेगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये जोड़ लिए y वे कट गया, यहां से आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 14, x आ जाएगा 2। देखो कितना जो ऑप्शन दिया है, y भी सॉल्व करना पड़ जाएगा, x2, अब y निकालो, कहीं भी रख दो वैल्यू, ये इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ये और छोटा है, बस आराम से सॉल्व कर लो, इक्वेशन सॉल्व करने आ गया ना, वो इक्वेशन सॉल्व कर ले रहे हो ना, करना क्या है, देखना क्या है किसको काटे कल जैसा, या 2y है तो किस मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इससे अच्छा आसान इसमें रखना था, जल्दी बन जाता। चलो कुछ दिमाग चल रहा है अपना, 10 से ऊपर सही हो गया ना, हाँ चलो घबराना मत, बोर्ड का सवाल सब है, कमांड क्या दिए थे, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन देना, चलो समझ आ गया ना, ये रिकॉर्ड में सब मिलेगा, चिंता मत करना, इसको रिकॉर्ड में अभी 70 क्वेश्चन बना तो आगे चल रहा हूं। ये बताओ इसको क्या करना है, और रेशियो निकालोगे वो तो क्या आंसर होगा, यहां से आएगा 1/2, यहां से कितना आएगा 2 बाई, और ये भी कितना आ रहा है 1/2, देखो C1/C2 कितना आ रहा है, यहां से कितना है -4, -12, 1/3, क्या आंसर होगा, पहला तो इक्वल तीसरा इक्वल नहीं, मतलब क्या आंसर होगा, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ये वाला बात है ड्रामा सेट हो गया होगा बार बार, अब स्कूल में आएगा एग्जाम में तो बन जाएगा इसी तो, ये आंसर आ गया ना, आ गया आंसर ना, फिर चलते आगे, चलो मतलब ये कितना आसान है, यूनिक सॉल्यूशन का लाइन क्या करता है, कौन सा ऑप्शन होगा, यूनिक सॉल्यूशन का लाइन क्या करता है, हाँ कैसा लाइन था याद करो जल्दी, इंटरसेक्टिंग, इतना टाइम कैसे लग सकता है, तुरंत फ्लैश करो दिमाग में, ये वो फिर क्या कर रहा है x प्लस वाई, या फिर क्या करना है इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सुनो सॉल्व करना सीख गए हो ना, सॉल्व करना सीख गए तो आगे चले, चलो क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन है अभी, चलो सुनो सॉल्व किसी को करना होता कुछ नहीं करना है बाबू, तुमको दो रास्ता है बनाने का, या तो इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से, इससे मल्टीप्लाई करो 3 से, इससे मल्टीप्लाई करो 2 से, इसे मल्टीप्लाई करो 3 से, सॉल्व हो जाएगा, वो आगे भागते हैं, सॉल्व कर लोगे ना, हाँ हाँ ऐसे ही बना सकते हो, हाँ ऐसे ही बना सकते हो, 3 आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा, एक और रास्ता है, एक रास्ता है अगर बिना सॉल्व किए बनाने का बंद करे, ऐसा ऑप्शन दिया है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 25 आ रहा है, बस सबसे शॉर्टकट ये दिख रहा है, दोनों को जोड़ दो सीधा, यहां क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई कितना आ गया, बिना सॉल्व किया गया आंसर, हाँ उस मेथड में टाइम लगता, उसमें सॉल्व करना पड़ता, चलो अगर ये मेथड दिमाग में नहीं आए तो पुराना मेथड वही है, वैल्यू निकाल के जोड़ते रहना, तो तरीका समझिए फिर चले आगे, इसमें ज्यादा मेहनत कंज्यूम होता है क्योंकि लगातार नॉन स्टॉप हर क्लास में
कर रहा हूँ भाई, उसमें सजा के लिखने में मेहनत कम लगता है, सजा के लिखो 10 मिनट लिख रहा है इसमें इसमें बोलने में। पर नो सॉल्यूशन मतलब पहला तो इक्वल होगा, तीसरा इक्वल, तो क्या आंसर होगा, सॉल्व करो। 1/5 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 किसके इक्वल नहीं होगा। और देखा बार बार क्या कर रहा है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ 7 लिख रहा है, -7 लाना होगा। अब पूछा क्या है, के, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, के इज इक्वल टू 10। हाँ अब तेज हो गया है क्या, बता रहा है ना भाई, बहुत है। चलो अब याद रखना, पेपर में जल्दबाजी मत करना और निगेटिव मार्किंग ले डूबेगा। निगेटिव मार्किंग है, तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो गई आई। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा ना सब ऑप्शन ही सही है, इसे याद रखना, जल्दबाजी मत करना। भाई देखो भाई क्या लिख दिया है, भाई पढ़ तो क्या लिखा है आई ने, अपने मन से क्या लिखा है पढ़ो तो, भाई पढ़ तो क्या लिख दिया अपने मन से, क्या स्टाइल लिखा है। We get it to select 0 is equal to 0, the system has 0 is equal to 0 मतलब, तो गेट ए ट्रू सॉल्यूशन लाइक 0 is equal to 0, 0 is equal to 0 कुछ होगा मतलब LHS RHS बराबर हो गया। हाँ ये कुछ अजीब सा लिखा है भाई, तो ये क्या करोगे, 9 का सवाल है, 9th क्लास का, x में कितना पुट करो 2, y में पुट करो 3, देखो कितना आता है 13, 4 + 9 13। चलो तो बोर्ड में सवाल उतना भारी भी नहीं होता है, देखो ये तुमको सवाल दिख रहा है ना, सवाल कोई आसान नहीं है, तुमने पढ़ लिया तो आसान दिख रहा है। ये सोचो ना, तुमको जो सवाल भेजे थे जाके घर पर सवाल को जाके सर्च मारेगा, प्रीवियस ईयर सब सवाल था, तुम पढ़ लोगे तो आसान लगेगा। वो 4-5 सवाल और है बस, सोचो देखो तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1/2 -1/3, b1 है b2 कितना आ रहा है -1/, इसका 1/3, c1 में c2 कितना आ रहा है 5, क्या आंसर होगा ए, नो सॉल्यूशन। और तुम्हारा स्कूल में एग्जाम आ रहा, चैप्टर अब बना लोगे चैप्टर ना, हाँ हाँ तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के तो बनेंगे क्वेश्चन आ गया मिट्टी रोक के, अभी चैप्टर बनेगा स्कूल में ना, तो जो मैंने बताया वो बनेगा, जहां तक वो गारंटी है, क्योंकि मैंने क्या किया है, तुम्हारा वो नहीं किया वो सवाल देखिए, मैंने सवाल सिखाया है, मैंने तुम्हारा जबरदस्ती दिमाग चलवाया है। स्कूलिंग सिस्टम फ्रस्ट्रेट करता है, एबीसीडी पढ़ा के एप्पल दे देना है। और सोचो थोड़ा देर और रुको 4-5 साल और है, रुको और फिर 4-5 साल और है, सोचो और देखो तो ये सवाल कल बनाए थे क्या, और देखो तो कल जो आया था तो सेम सवाल कल आया था, और देखो ठंडे दिमाग से कल एक सवाल आया था, कल एक सवाल रखे थे, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है 15 से, सेम सवाल कल आया था, 100% सेम सवाल है, क्या करना है उसके बाद दोनों को सॉल्व कर देना है। वो कल बनाया था सवाल कि इससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 30y, यहां मल्टीप्लाई करो और 30, सेम सवाल कल बनाए थे। हाँ भाई तेज हो गया, अरे सच बात है, गलत क्या करो, कल सवाल नहीं बनाए थे। चलो इतना याद हो गया कल का पढ़ाई, बात का बहुत हो गया, चलो हाई पढ़ो याद रख, तुम्हें लग रहा है कितना आसान है सवाल, कोई आसान नहीं है, तुमने पढ़ लिया तो आसान दिख रहा है। ग्राफ भी सिखाना है, ग्राफ ले लेंगे, हाई पढ़ो, आंसर क्या होगा पढ़ो ना, बस सोचो और इसका आंसर क्या हो, सोचो क्या लिखा है, सोचो एवरी सॉल्यूशन इज लीनियर इक्वेशन
इज ए पॉइंट ऑन द, देखो देखो ये जो, अगर कोई भी सॉल्यूशन तुम बनाओगे ग्राफ पे या कुछ भी, सॉल्यूशन आएगा इज ए पॉइंट ऑन द, कहां पे पॉइंट होता है? अगर देखो, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन आया तुम्हारे पास, सब कुछ ज्वाइन कर एक लाइन बन सकता है। क्लास 9 में खींचे थे लाइन, क्लास में मतलब 9 क्लास में लाइन खींचे थे ऐसे, लाइन 9 क्लास में लाइन होगा। बस वो 2-3 साल और है, बस काम हो गया। और डिपेंडेंट पेयर मतलब दोनों सॉल्यूशन सेम हो गया। कौन सा होगा सोचो, सेम कैसे होगा? देखो तो दोनों इक्वेशन सेम चाहिए, कैसे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, यहां मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना चाहिए? -10x, ऑप्शन देखो -10x। 2 मल्टीप्लाई कितना है? 14y, और ये 2 इज इक्वल टू 4, तो उधर जाकर अंदर में क्या बनेगा? -4, तो क्या आंसर होगा? और सोचो सोचो, देखो तो अगर सॉल्व करें कोई, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है? इतना आएगा 14y -4 -10x प्लस 14y, फोर ना भाई, एक दो तो ऐसा देगा ना भाई, AI कैन मेक मिस्टेक्स, ये लिखा होता लाइन के नीचे, उतना मेहनत कर रहा है तो उससे गलती एक तो चलता है भाई। चलो ना, चलो मतलब ये तो समझ सकते हो ना, यूनिसोल्यूशन को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। वो ये काम हो गया, अब चलते हैं तुमको, मतलब ये सवाल देखो क्या पूछे, देखो सवाल देखो, स्टाइल देखो, देखो तो तुमसे पूछा ए और बी क्या होगा, तो करना क्या, कुछ नहीं, ए किसका इक्वल है? एक्स के, अब आई है बी, मतलब इनडायरेक्टली कहता है आई इक्वेशन सॉल्व कर एक्स वाई निकाल दो, दोनों को जोड़ दे, 2x कितना आ जाएगा? 6, x आ गया 3, तो y आ जाएगा 1, तो 3 1। ए और बी देखो, बच्चों को कैसे परेशान कर रहा है पेपर में, पढ़ रहा है एक्स वाई, ए और बी लिख दिया है बस परेशान करने के लिए। बस आखिरी सवाल, अब ये नो सॉल्यूशन, क्या होगा? पहला दो इक्वल और लास्ट वाले इक्वल नहीं होगा, मतलब आंसर हो जाएगा, इन दोनों को इक्वल करोगे, भाई एक चीज का, तुम 30 सवाल में से तुम्हारा 25 से ऊपर सही हो रहा होगा, इतना बहुत बड़ा बात है अगर सही हो गया तो। सवाल ये आंसर की है, इसको फोटो खींच के देता है स्क्रीन पे, जब तुम घर पे देखना जरूर देख लेना, सवाल मिल सकता है, याद रखना, ये गारंटी है एआई का, इसे स्क्रीन पर आने दिए उसको।